अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको ईमेल बनाने का यानी पूरा मेथड बताया था कि किस तरह आप ईमेल बना सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ईमेल किस तरह किसी को भेज सकते हैं। अगर कोई आपको ईमेल भेजता है तो वो कहाँ से आपको पता चलता है, किसने ईमेल भेजी है, आप उसे चेक कर सकते हैं और किस तरह उसका रिप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा और इसके साथ जो सबसे मेन और इंटरेस्टिंग बात है जो मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा, वो मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी ईमेल में सिक्योरिटी लगा सकते हैं, यानी आप अपनी ईमेल को फुल सिक्योर कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास ये बहुत सारी ईमेल्स अब यानी ओपन है। ठीक है, मैं किसी एक ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, आपने ब्राउज़र पे क्लिक करना है। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद 2 से 3 मेथड होते हैं। आप यहाँ अगर जीमेल लिखते हैं, ठीक है, ये जैसे नीचे आ रहा, मैंने क्लिक किया तो मेरी ये जीमेल आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी जीमेल जो है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके पास आपकी ऐसे जीमेल लॉगिन हो जाएगी तो आप यहाँ से देख सकेंगे कि आपको किसने और कब जो है वो ईमेल वगैरह भेजी है। जैसे कि मैं अपनी जो है वो रिसेंटली पुरानी आईडी में जाता हूँ, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने लोगों ने मुझे जो है वो जीमेल्स भेजी हुई हैं। ठीक है, तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गया। आप जीमेल ओपन करने के डिफरेंट मेथड है। मैंने पहले जो है वो सर्च बार पे टाइप करके ओपन किया था। आप डायरेक्ट जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जीमेल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये मेरी जीमेल ओपन होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें ये अली एक्सप्रेस का है, जैज़ कैश का है, अमेज़ॉन बैंक का है, ठीक है, फेसबुक का है। जैसे ही मैंने जीमेल ओपन किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के जीमेल मुझे मेल्स आई हुई हैं। ठीक है, इसमें अली एक्सप्रेस की है अलर्ट, AMG स्काउट है। AMG स्काउट अमेज़ॉन के लिए यूज़ होता है। अमेज़ॉन बैंक है, ठीक है, अमेज़ॉन बैंक के अलावा ये स्नैपचैट की है। स्नैपचैट के अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो जी इसमें उन्होंने अपनी जो भी डिटेल वगैरह वो भेजी होंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह अगर अमेज़ॉन बैंक है तो अमेज़ॉन बैंक आपको यानी जीमेल भेजेगा, जिससे आपको आप अपनी मेल से देख सकते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शन वगैरह हुई है और कहाँ से ट्रांजैक्शन हुई है। एक तो होती है आपके नंबर पर OTP वगैरह भेजता है। OTP के साथ साथ आपको जो भी मेन वेबसाइट है वो जीमेल के थ्रू आपको मेल लाजमी सेंड करती है। इस मेल से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे पास मेल्स आती है उनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दुनिया में कोई भी ऐसा बिज़नेस या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है, जिनकी जीमेल्स ना हो। तो आपने अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको जीमेल चाहिए होता है। ठीक है, जीमेल्स के बगैर आप जॉब पे भी नहीं अप्लाई कर सकते। और फर्दर लाइक आप PPSC कर रहे हैं या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, MCAT का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको जो रोल नंबर स्लिप है वो जीमेल आपकी मेल के थ्रू ही आएगी। तो मेल जो है वो करनी कैसे है, ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक करना है, ये पेंसिल टू की जगह आपने जिसको भी भेजनी है उसकी मेल लिखनी है और सब्जेक्ट की जगह आपने जो भी मेन जैसे कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में जो भी आपकी मेल का जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। इसके बाद ये नीचे आपने अपना इंट्रो लिखना है। ठीक है, जैसे मैं ईमेल भेजता हूँ, चले मैंने M लिखा तो ये मेरी जो डिफरेंट आईडीज़ हैं वो आ गई। चले मैंने ये आईडीज़ हैं, इस आईडी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट क्या लिखना है, चले मैंने सब्जेक्ट अमेज़ॉन लिख दिया। मैंने सब्जेक्ट जो है वो अमेज़ॉन बेसिक कोर्स लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने जनरली यहाँ आपने जो भी कुछ टाइप करना है
आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अमेज़ॉन बेसिक कोर्स ऊपर लिख दिया सब्जेक्ट में। इसके बाद नीचे आप यहाँ पे जो भी आपने अपना मैसेज है, कुछ चीज़ पूछनी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपने ये सेंड का ऑप्शन है, यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपने साइज़ वगैरह क्या रखना है, लार्ज करना है, इसे बोल्ड करना है। जैसे ये है, मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होगा इससे नीचे मैं। इसके बाद यानी मैं इसमें कलरिंग कर सकता हूँ। ये अपने मैं अगर इस तरह करता हूँ तो ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी ये डिफरेंट पैटर्न हैं आपकी जो भी आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनिंग। इसके अलावा आप यहाँ से इमोजीज़ वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी इमोजीज़ आपने लगाना हो। ठीक है, लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आपने कोई भी फ़ाइल अटैच करनी तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके लैपटॉप में या मोबाइल में जो भी फ़ाइल पड़ी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, फ़ाइल के अलावा अगर आपने कोई लिंक ऐड करना है तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके ड्राइव में कोई भी चीज़ पड़ी हो। ठीक है, हर ईमेल की एक ड्राइव भी होती है, उसके बारे में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ड्राइव क्या चीज़ है, ये किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, आपने कोई भी पिक अगर किसी को भेजनी हो तो आप मेल के थ्रू जो है वो पिक भी भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने जो भी चीज़ भेजनी हो, हर तरह की हर चीज़ मेल के थ्रू चले जाती है। आपने जस्ट ये सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक किया, ये मेरी मेल सेंड हो गई। आपने चेक कैसे करना है कि आपकी मेल सेंड हुई है या नहीं? आपने ये सेंड वाले ब्राउज़र पे आना है। सेंड वाले ब्राउज़र पे ये देखें, ये डिफरेंट मेल्स हमने लोगों को भेजी हुई हैं। ठीक है, आपने ये जस्ट टॉप पे जो मैंने सेंड की है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेल इतने टाइम पे यानी आगे सेंड हो गई है। तो इस तरह से आप जो है वो मेल भेज सकते हैं। तो मैंने जो सबसे पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा लास्ट पे के ईमेल की सेटिंग और सिक्योरिटी के हवाले से। तो जो लोग वीडियो छोड़ गए हैं, ठीक है, उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उन्होंने अपना कितना ज़्यादा लॉस किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह अपनी अपनी जो भी जीमेल की आईडी है उसको सिक्योर किस तरह करना है। तो सिक्योर करने के लिए डिफरेंट तरह के मेथड हैं। ठीक है, आपने जस्ट अपनी मेल पे आना है। मेल पे आने के बाद आपने मैनेज योर अकाउंट पे जाना है। मैनेज योर अकाउंट पे जाने के बाद आपने अपने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इन्फो चेक करनी है आपने। ठीक है, पर्सनल इन्फो में आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लगी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के अलावा होना चाहिए, और मेल्स में आपकी मेल और मेल के साथ जो आपने जो भी रिकवरी ईमेल है वो दोनों ऐड हो। ठीक है, इसके साथ ही आपने सिक्योरिटी पे आ जाना है। सिक्योरिटी पे आने के बाद आपने 2 से 3 चीज़ें चेक करनी है कि आया कि आपकी जो मेल है वो सिक्योर है कि नहीं। आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव कर लेना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव करने के लिए आपकी जो भी मेल है आपने अपने मेल पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आपसे ये पासवर्ड पूछेगा। तो मैं अपना पासवर्ड ऐड करता हूँ। जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड ऐड किया, पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया। इसमें ये बता रहा है कि ये इस डिवाइस में यानी Redmi Note 11 में लॉगिन है। ठीक है, तो अगर तो मैं यानी इस डिवाइस को रिमूव करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इस अगर तो ये मेरी ही डिवाइस है, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो वो मुझसे यानी मेरा और आपका जो भी फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर रिक्वायर करेगा। आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर लगा दिया।
जैसे ही मैं फ़ोन नंबर लगाता हूँ तो मेरे फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आ गया। ठीक है, तो मैं अपने अपने नंबर से जो ओटीपी आया है वो ओटीपी लगाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने अपने फ़ोन नंबर पे ओटीपी आया था ओटीपी लगाया। ओटीपी लगाने के बाद मैंने नेक्स्ट किया है, तो नेक्स्ट जो है वो टू स्टेप वेरिफिकेशन मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन का मतलब ये है कि अब ये जो मेरी जो मेल है वो किसी भी लैपटॉप हो, मोबाइल हो या किसी भी चीज़ पे ऑन होगी, तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन के बगैर ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन है जो वो लाजमी मुझे पहले ओटीपी आएगा, ओटीपी मैं उस बंदे को भेजूंगा। ठीक है, तो उसके बाद ही वो मेरी जो है वो मेल जो है वो एक्टिव कर सकेगा अपने मोबाइल पे। ठीक है, इसके अलावा एक और सिक्योरिटी है जो इससे भी हाई लेवल की सिक्योरिटी है, टू वो है अथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, आपने अथेंटिकेटर ऐप पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप अथेंटिकेटर ऐप पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सेटअप अथेंटिकेटर पे आपने क्लिक करना है, आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपकी जो मेल है, ठीक है, तो वो आपके अथेंटिकेटर ऐप से लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो अथेंटिकेटर के हवाले से भी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। ठीक है, फिल वक्त हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन से के बाद थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। इसके बाद आपने एक चीज़ और करनी है, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन ऐड है। ठीक है, यहाँ पे आप रिकवरी अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ये ऐड नहीं किया। अगर कोई भी वेरीफाई नहीं होगा तो ये येलो कलर का आपको आइकन शो होगा। तो मैंने फ़ोन नंबर नहीं ऐड किया, रिकवरी ईमेल में मैंने ईमेल अपनी ऐड की हुई है। अगर ईमेल जो है वो वेरीफाई होगी तो ये आइकन नहीं शो, इस तरह का आइकन जो है वो नहीं शो हो रहा, जैसे मेरी ईमेल पे नहीं शो हो रहा। अगर ईमेल जो है वो वेरीफाई होगी तो आइकन नहीं शो होगा, अगर वेरीफाई नहीं होगी तो इस तरह का आइकन शो होगा, जैसे फ़ोन नंबर जो है वो नहीं वेरीफाई। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मेरी मेल है ये रिकवरी ईमेल पे लगी हुई है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ थी जो सिक्योरिटी थी। इसके अलावा बाकी कंप्लीट सिक्योरिटी के हवाले से एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो मेल है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। ठीक है, और इसके सिक्योरिटी फीचर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कैसे किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी जो है वो ईमेल है, ईमेल को अपनी स्नैपचैट और बाकी डाटे से किस तरह महफूज करना है। ठीक है, क्योंकि आपके मोबाइल का जितना भी डाटा होता है वो सारा आपकी ईमेल के थ्रू कोई भी बंदा इजीली एक्सेस कर सकता है। अगर आपकी पर्सनल ईमेल है वो किसी को पता हो और आपने उसमें अपना बैकअप ऑन किया हो तो उसके ज़रिए आपका जो डाटा है वो इजीली उस बंदे तक पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपने ये सारी चीज़ें ऑफ करनी है, ताकि अगर किसी दोस्त को आप ईमेल अपनी पर्सनल देते हैं तो आप किस तरह से अपना जो डाटा है वो महफूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।